नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। अपराधियों व पशु तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के सभी बॉर्डर की सड़कों पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की नई पहल पर वॉच टावर लगाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में गुरुवार को पशु तस्करी व अपराधियों पर नियंत्रण व निगरानी हेतु जनपद आजमगढ़ जौनपुर के बॉर्डर चंदवक में वॉच टावर लगवाया गया। वॉच टावर में कैमरे व सर्च लाइट लगी है, जिससे ट्रकों व वाहनों से पशु तस्करी करने वालों पर निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न सीमावर्ती थानों के बॉर्डर की सड़कों पर जल्द ही वॉचिंग टावर लगाए जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण, पशु तस्करी पर प्रभावी रोक लग सकेगी। पशु तस्करी रोकने के लिए और आपराधिक गतिविधि रोकने के लिए जो हमारे जनपद के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर्स रखते हैं, जो सड़कें आती हैं, वहाँ पर वॉच टावर एसएसपी सर के निर्देश पे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो प्रथम चरण में जो वॉच टावर लगाया गया है वो जौनपुर और आजमगढ़ का जो बॉर्डर है चंदवक, वहाँ पे लगाया गया है। इसमें कई फ़ायदे हैं। इसमें हाइट पे होने के कारण बड़ा आसानी रहेगी उसको अंदर ट्रक के देखने के लिए, झांकने के लिए कि अंदर में जा क्या रहा है। अगर ऊपर से वो खुला है, दूर तक वाहन इसमें नज़र आएंगे। जहाँ पर टावर लगा आसपास हम प्रॉपर लाइटेड अप व्यवस्था रखेंगे, जो कि वहाँ रोशनी रहे, सबको नज़र आए कि यहाँ पे चेकिंग चल रही है। इसके अलावा इसमें हम कैमरे भी लगा रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पे जो हमारा कर्मचारी तैनात रहेगा उसके हम सर्च लाइट भी देंगे, जो कि वो दूर तक देख सके और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सके किस ट्रक में क्या क्या माल जा रहा है। तो इससे हमारे पशु तस्करी व आपराधिक गतिविधि पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। सर, कितने जगहों को चिन्हित किया गया इसमें बॉर्डर? ये हम सभी अपने बॉर्डर्स पे करेंगे। प्रथम चरण में हमारे चंदवक पे लगा है, जौनपुर के बॉर्डर पे। बाकी सभी जगह धीरे धीरे हम लोग लगाएंगे जल्दी। आस्था की आड़ में लक्ष्मी गणेश पंडाल में अश्लील डांस के कार्यक्रम की खबर सामने आई है। देवी लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा के नाम पर यहां रात भर अश्लील डांस हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने के मुख्य कस्बे का है, जहां बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार दीपावली के तीसरे दिन 14 नवंबर को कस्बे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में संगीत के कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया था। उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आई बारबालाओं ने फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किए। यहाँ जागरण के नाम पर बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। भोजपुरी गानों पर बारबालाएं मनोरंजन कराती नजर आई। शर्मनाक बात यह है कि आयोजक पंडाल लगाने का परमिशन ले रखे थे, जिसे लेकर फोर्स की भी तैनाती थी। पुलिस कर्मियों के सामने ही पंडाल के सांस्कृतिक मंच से अश्लीलता परोसी गई। अब देखने वाली बात है कि आयोजकों से लगायत संलिप्त पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में, जिसमें एक युवती किसी मंच पर डांस करती नजर आ रही है। ये वीडियो कहाँ का है और किस समय का है, इसकी जांच एसएचओ मुबारकपुर को सौंपी गई है। ये जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो धार्मिक स्थल पर लगातार ऐसे ये पहले स्पष्ट उसमें हो जाए कहाँ का है, क्या है। उसी के आधार पर अगर कहीं पर धार्मिक मंच से कहीं पे भी अश्लीलता परोसी जाती है या कहीं फुहड़ता या अश्लील डांस कहीं पर होता है, तो पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। छठ पूजा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व यातायात को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। 19 नवंबर को 2 बजे से 10 बजे तक व 20 नवंबर को रात्रि 2 बजे से सुबह 9 बजे तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। भारी वाहनों हेतु रूट डायवर्जन के अंतर्गत यात्री वाहनों को छोड़कर हल्के तथा भारी व्यावसायिक वाहनों का रूट जो निर्धारित किया गया है, उसके अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर से आने वाले ट्रक डीसीएम जिसको अयोध्या, अंबेडकर नगर व गोरखपुर मार्ग जाना है, वह वाहन बेलेसा चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा, विश्वकर्मा तिराहा, पहलवान तिराहा, नरौली तिराहा, हाइडिल चौराहा से बैठोली तिराहा से हाफिजपुर चौराहा से होकर अपने गंतव्य को जाएगी। वहीं गाजीपुर से आने वाले भारी वाहन ट्रक डीसीएम जिसको जनपद अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर मार्ग पर जाना हो, वे वाहन छतवारा चौराहा,
हाइडिल चौराहा से, बैठौली तिराहा से, हाफिजपुर चौराहा से भंवरनाथ चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। गाजीपुर से आने वाली भारी वाहन जिनको वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर जाना है, वह वाहन छतवारा चौराहा, हुसैनगंज तिराहा, बेलिसा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। गोरखपुर से होकर आने वाली भारी वाहन ट्रक DCM जिसको जनपद मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी जाना है, वे वाहन हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, हाइड्रिल चौराहा, नरौली तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। इसके अलावा नगर क्षेत्र में पहाड़पुर तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। पांडे बाजार चौराहा से पुरानी सब्जी मंडी की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित है। पुरानी सब्जी मंडी चौराहा से चौक की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। जामा मस्जिद तिराहा से सब्जी मंडी की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोट चौराहा से तकिया की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। दलालघाट तिराहा से पुरानी कोतवाली की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित है। कालीनगंज तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। काली चौरा तिराहा से हर्रा की चुंगी की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। पुरानी जेल तिराहा से शंकर तिराहा की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। शंकर तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागम पूर्णतः प्रतिबंधित है। छठ पूजा को देखते हुए जो कि हमारा ट्रैफिक रेगुलेटेड रहे और जो बाहर से हमारा आने वाला ट्रैफिक है वो स्मूथली शहर से बाहर निकल जाए और जो छठ पूजन में जो लोग सम्मिलित आवागमन जिन लोगों का रहेगा उनको किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसलिए 19 तारीख की दोपहर 2 बजे से हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन चालू रहेंगे व ये रात में 2 बजे तक चलेंगे। इसके बाद फिर 20 तारीख की सुबह पे ही प्रातः 2 बजे से स्टार्ट होंगे और रात में 9 बजे तक चलेंगे। जितने भी गैर जनपद से आने वाली गाड़ियां वो शहर से बाहर निकाली जाएंगी, जो कि किसी तरह का व्यवधान हमारे ना पड़े ट्रैफिक में और प्रोग्राम सुचारू रूप से संपन्न। घाटों पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी मंजिलों से? वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था रखी जा रही क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रहता है और रात में ये होता है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे एंटी रोमियो दस्ते वहाँ पे लगेंगे, हमारी महिला कांस्टेबल्स वहाँ पे तैनात रहेंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे किसी तरह की कोई छेड़खानी घटना ना होने पाए। मौसम का उतार चढ़ाव सेहत के लिए भारी पड़ रहा है। बच्चे हो या फिर बूढ़े या जवान, सभी की तबीयत खराब हो रही है। खासतौर से मासूम बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा और स्किन एलर्जी की शिकायत हो रही है। अस्पतालों की OPD में भी बच्चों की कतारें लग रही हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच रहे बच्चों में 70% से ज्यादा निमोनिया और वायरल फीवर से पीड़ित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जितने बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं उनमें से करीब 20% बच्चों को ही भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह शाम ठंड पड़ने लगी है, जबकि दिन में धूप निकलने के कारण मौसम गर्म रह रहा है। इसका प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इधर करीब 1 सप्ताह से सुबह शाम ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका आभास दिन में नहीं हो रहा है। दिन में धूप होने के कारण बच्चे भी खेलने लग रहे हैं। ऐसे में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पांडे बताते हैं कि इस मौसम में बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार हो जा रहा है। सर्दी खांसी ज्यादा होने पर बच्चों को निमोनिया होने का खतरा रहता है। इसके अलावा उन्हें सांस फूलना, गले से घड़घड़ाहट की आवाज आना, बच्चों के दम मारने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं, हल्का गुनगुना पानी दे। सर्दी, खांसी या बुखार की ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। मौसम के संक्रमण काल की वजह से सर्दी बुखार के वायरस सक्रिय हो गए हैं। ये छोटे बच्चों को बीमार बना रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर बच्चों पर अधिक पड़ता है। 5 साल तक के बच्चों के लिए निमोनिया किलर साबित हो रहा है। बुखार को हल्के में ना ले।
हल्के लक्षण आते ही चिकित्सक से परामर्श लें। जो मौसम है, जो हमारा गर्मी से सर्दी में जो ट्रांजिशन फेज होता है, ये बच्चों के लिए अत्यंत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस मौसम में बच्चे थोड़ी लापरवाही के साथ रहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी की आदत छूटी नहीं रहती है और सर्दी की आदत आई नहीं रहती है। तो ऐसे में बच्चों को सर्दी, जुकाम, निमोनिया, कफ, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा का अटैक, ये सारी बीमारियां बहुत प्रकोप ले लेती हैं। और ये बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चों में, जो 5 साल से छोटे बच्चों में निमोनिया ही सबसे बड़ा किलर है, मतलब अंडर 5 मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए ये मौसम बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। और कुछ बच्चों को इसमें वायरल डायरिया भी बहुत होता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी से जानलेवा भी हो जाती है। उपाय क्या है बचाव के? देखिए, इससे उपाय यही है कि हमें मान लेना चाहिए कि अब सर्दी आ गई हो और बच्चों को सर्दी से रिलेटेड सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। जैसे बच्चे को हमेशा टोपी, मोजा और दस्ताना पहना के रखना चाहिए। फर्श पे कभी नंगे पाँव चलने नहीं देना चाहिए। ठंडे पानी से बचाव करना चाहिए। पानी अगर पिलाना है तो गुनगुना पानी का सेवन करें। बाहर की तली भुनी चीज़ें न पहनाएं और जब तक आवश्यकता न हो, बहुत आवश्यक न हो, तो बच्चों को खुली हवा में न टहलने दें। आजकल जो वायरल फीवर चल रहा है, उसके कैसे बचाव, क्या लक्षण है? जी, इस जो वायरल फीवर, एक तो जो अभी इस मौसम में ट्रांजिशन फेज में जो चल रहा था, डेंगू जैसा वायरस था, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और एक लैंगर सेल हिस्टोसाइटोसिस और एक अननोन सा वायरस था, जिसके में बच्चों को तेज बुखार आ रहा था और प्लेटलेट वगैरह कम हो जा रही थी। तो ऐसे में बुखार का ध्यान रखना है हमें, बुखार चढ़ने नहीं देखना है। जब बुखार चढ़ता है तो बुखार की दवा लेनी है और पानी का सेवन, तरल पदार्थों का खूब सेवन करना, उसी से ये बीमारी ठीक हो जाती है। और जो अभी करंट मौसम चल रहा है, जिसमें बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, तो जैसे हल्के लक्षण पे ही अगर इलाज करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के सोशल मीडिया पर अपराधी के साथ वायरल हो रही फोटो मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ फूलपुर को जांच सौंपी गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि सीओ फूलपुर की जांच में सत्यता पाए जाने के बाद आरोपित सब इंस्पेक्टर मदन चंद्र गुप्ता और कांस्टेबल शिवम सिंह को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि गंभीरपुर पुलिस का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें गंभीरपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक मदन चंद गुप्ता व कांस्टेबल शिवम सिंह एक अपराधी के साथ नजर आ रहे थे। वायरल फोटो में दीपावली के मौके पर गंभीरपुर थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अपने एक सिपाही के साथ क्षेत्र के एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति, जिसके ऊपर कई मुकदमे व गैंगस्टर एक्ट का अभियोग दर्ज है, उसके साथ फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूट रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा फूलपुर सीओ को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। जो फोटो वायरल हुआ था एक अपराधी के साथ, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल का, इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई थी। सीओ फूलपुर की रिपोर्ट आने के उपरांत एसआई मदन गुप्ता और कांस्टेबल शिवम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई ऑर्डर करी गई है। जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस के पास शव ले जाने को लेकर 2 दिन पूर्व हुई मारपीट में पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जिला चिकित्सालय में डेड बॉडी ले जाने को लेकर एम्बुलेंस चालकों में मारपीट हुई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया गया है और एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर शुक्रवार को नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव शशांक मिश्र और डीएम विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय की। इसके साथ ही पात्र लोगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। यह भी चेताया कि अभियान के दौरान सरकारी अफसरों की लापरवाही उजागर होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। जनपद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया। यात्रा के सफल क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा नामित जनपद के नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव विद्युत मंत्रालय शशांक मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के संबंध में यह बैठक आयोजित हुई।
बैठक के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी शशांक मिश्र ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, खास तौर से वंचित व असंतृप्त लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। जन सामान्य को जागरूक करते हुए वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों के व्यक्तिगत कहानियों, अनुभव साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना तथा यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण द्वारा संभावित लाभार्थियों का नामांकन, चयन तथा स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, LPG कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाओं जैसी प्रमुख योजनाओं का संतृप्तिकरण करना है। उन्होंने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि आपके लिए यह एक अवसर है जिसके माध्यम से केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ छूटे एवं पात्र लाभार्थियों को दिलाया जा सकता है। उन्होंने आम जनमानस को इस योजना के माध्यम से जागरूक करने, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक दिवस में आयोजित होने वाली गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ्स को अपलोड करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम, वार रूम स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि DIO NIC समस्त कार्यक्रमों के फोटो वीडियो को पोर्टल पर अपलोड कराएं। उन्होंने कहा कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देकर आच्छादित किया जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कमेटी का गठन करते हुए संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने नोडल अधिकारी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पूर्णतः अनुपालन संबंधित विभागों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी का पूरा प्रयास रहेगा कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर संचालित योजनाओं का लाभ 100% मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, LDM, CMO अपने अपने विभागों से संबंधित तैयारी को पूर्ण करे तथा कार्यक्रमों के संचालन के लिए नोडल अधिकारी नामित करे। CMO ब्लॉक स्तर पर MOIC तथा DCPM को आपस में कोऑर्डिनेट करने के निर्देश दें। RBSK की टीम तैनात रहे। CMO आयुष्मान कार्ड के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। कृषि विभाग ऑर्गेनिक खेती व श्री अन्न के बारे में गंभीरता से प्लान बनाकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कम से कम 50 लाभार्थी कार्यक्रम में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में लाभार्थी की सक्सेस स्टोरी की वीडियो बनाएं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्ग के लाभार्थी से उसका बयान लेकर वीडियो बनाएं, जिससे वह अपने पूर्व की स्थिति एवं वर्तमान की स्थिति की जानकारी दे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात फेरी निकलवाएं, क्विज प्रतियोगिता करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रश्न का विषय एक जैसा हो, एक ही लेवल के प्रश्नों का मानक तैयार कर प्रतियोगिता कराएं। जिलाधिकारी ने एडिशनल SP से कहा कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती करना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM आवास योजना ग्रामीण, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग आदि योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में PM स्वनिधि योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, PM आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत अभियान, शहरी PM ई-बस सेवा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अमृत, PM भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, PM सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अवसंरचना, खेलो इंडिया, RCS उड़ान, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना।
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर कॉइन फ्री।